माँ लक्ष्मी, आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में जानेंगे यम का दीपक कब, कहां और कैसे जलाना है, और यम का दीपक जलाते समय हमें किन किन विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, यम दीपक को किस दिशा में जलाना चाहिए, और यम दीपक जलाते समय हमें क्या गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो यम का दीपक छोटी दीपावली के दिन भी जलाया जाता है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दीपावली को यम के द्वार से बचाने वाली दीपावली कहा जाता है, इसलिए इस दिन भी यम चतुर्दशी के दिन भी यम का दीपक निकाला जाता है। यम का दीपक निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप कोई मिट्टी का पुराना दिया ले लें, चौमुखी दीपक ले लें जो सबसे अच्छा है, और नहीं तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। पुराना दीपक ही निकाला जाता है। जब यम का दीपक जलाया जाता है तो पुराने दिए में ही यम का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। छोटी दीपावली के दिन यम का दीपक इसलिए जलाया जाता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए और घर की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए यम का दीपक निकाला जाता है। आपको यम का दीपक शाम को ही निकालना होता है, मतलब शाम को क्या, आप 7 बजे से 8 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक आप यम का दीपक जला सकते हैं। प्रदोष काल से ही यम का दीपक निकालने की शुरुआत हो जाती है। तो लेकिन ये होता है कि ज़्यादातर 10-11 बजे के बीच ही, जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं, सारा कार्य संपन्न हो जाता है, जब गेट केवल बंद करना रह जाता है, तभी यम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे बाहर कोई बार बार जाए नहीं और यम का जो हमने दीपक जलाया उसका बार बार दर्शन नहीं किया जाता है। घर के किसी बड़े सदस्य को जलाना होता है, कोई पुरुष या स्त्री जो भी घर का बड़ा सदस्य हो उसी को यम का दीपक जलाना चाहिए। एक ही यम का दीपक जलाया जाता है, चाहे आप पुराना दीपक भी ले सकते हैं और नया दीपक भी ले सकते हैं, और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमेशा पुराने दीपक में ही यम का दीपक वैसे जलाना चाहिए। मिट्टी का या आटे का दीपक आप ले सकते हैं। मिट्टी का जो या आटे का आपने 2 दीपक लिया है, जो दीपक लिया है उसमें आपको 2 लंबी बातें लगानी है। जब 2 लंबी बातें लगा के आप सरसों का तेल भर देंगे उस दीपक में तो वो चौमुखी दीपक आपका बन जाएगा। और तेल सरसों का इस तरह डालिएगा कि पूरी रात वो जल जाए अच्छे से, ब्रह्म मुहूर्त तक ना जले, लेकिन जैसे आप 10-11 बजे तक जला रहे हैं तो 3-3:30 बजे तक आपका जल जाए और सुबह तक वो दीपक जल के शांत हो जाए, ठंडा हो जाए। और सरसों का तेल का ही जलाना चाहिए, घी का नहीं जलाना है आपको, तिल के तेल का नहीं जलाना है। अब आपको जो आपने दीपक जलाया है घर के अंदर ही पहले उस दीपक की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा करने के लिए किसी एक जगह को साफ कर लीजिए, वहाँ पर पानी से लीप दीजिए, फिर उस जगह पे आप आटे से या रंगोली से स्वास्तिक बना दीजिए, वहाँ पे उस दीपक को रख दीजिए। फिर दीपक को रखने के बाद सब लोग दीपक का पूजन कर लीजिए, जैसे काली तिल चढ़ा दीजिए, अच्छा चढ़ा दीजिए, रोली है, चंदन है, फूल है, खील है, बतासा है, इन सब से पूजन कर लीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, आरती उतार दीजिए और 1 का सिक्का वार के रख दीजिए। और वहाँ पर जब पूजन आप कर लीजिए तब क्या करिए, 1 का सिक्का या 5 या 10 या 2 रुपए का जितना भी सिक्का आपको मिल जाए, घर के जितने लोग हैं चाहें तो 1-1 सिक्का उस दीपक के ऊपर से वार के उसके किनारे पर रख दीजिए। बाद में ये सिक्का हम किसी को दान कर देते, इस सिक्के का उपयोग नहीं किया जाता। यदि घर के सभी सदस्य सिक्का नहीं उतारना चाहते तो जो पूजन कर रहा है वही सिक्का वार के वहाँ पर एक किनारे रख दे, लेकिन घर में जितने सदस्य हैं वो करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो दीपक के अंदर आपको अब क्या क्या डालना होगा, दीपक के अंदर आपको 1 का सिक्का डालना है, कौड़ी डालनी है, और काली तिल मिल जाए तो काली तिल, नहीं सफ़ेद तिल मिल जाए तो सफ़ेद तिल। ये 3 चीज़ आपको दीपक में डालना ही डालना है। दीपक का पूजन कर लेना है, आचमन कर देना है, और सिक्का घुमाकर हथेली में लेकर दीपक के चारों ओर सिक्का घुमाकर घर के सभी सदस्य उस सिक्कों के उसके साइड में रख देना है। बाद में उन सिक्कों का दान कर देना, और सब कुछ जो भी पूजा जैसे होती है वैसे पूजन कर लीजिए। रोली, चंदन, फूल, अक्षत, खेल, बतासे से पूजन कर लीजिए। फिर दीपक को उठा के आपको घर के बाहर रखना है, मेन गेट के बाहर रखना है। यदि आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो फ्लैट के बाहर रखिए, कहीं वैसे गाँव वाँव घर है तो आप उसके बाहर रखिए, मेन गेट के बाहर ही रखा जाता है। दीपक रखते समय आप जहाँ पे भी दीपक रखते हैं, चाहे एक प्लेट में भी रख के आप दीपक रख सकते हैं। प्लेट में हो तो अनाज भर दीजिए, चावल रख दीजिए, गेहूँ रख दीजिए, या फूलों का आसन दे के ही दीपक को रखना चाहिए। ज़मीन पे रख रहे हैं तब भी आप आसन दीजिएगा, किसी प्लेट में रख रहे हैं तब भी आप आसन दीजिएगा। इस तरह से दीपक रख दीजिएगा बाहर, दीपक का आचमन कर दीजिएगा। घर के बाहर जब आप दीपक को रखिएगा तो अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुख रख के दीपक को रखना है।
क्योंकि दीपक तो चौमुखी आप दक्षिण दिशा की ओर रख नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ दिए बाती जल रही है, लौ जल रही है दीपक की। तो अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके आपको दीपक रख देना है। यम जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में कभी भी ऐसे कोई संयोग ना बने, सब कुछ अच्छा हो, विघ्न बाधाएं हमारे घर से दूर हो। और फिर आपको घर के अंदर आ जाना है, और घर के अंदर आने के बाद आपको दीपक को पलट कर देखना नहीं चाहिए, बार बार आपको दीपक नहीं देखना चाहिए। और सरसों का तेल आपने भर दिया है तो वो अपना रात भर जलते रहे, नहीं तो किसी चीज़ से ढक दीजिए, लालटेन वगैरह से। सब एक बार एक साथ ही काम कर लीजिएगा, बार बार उस दीपक को देखने मत जाइएगा। और जब दीपक घर के अंदर जब आप आ गए हैं तो फिर बाहर बार बार मत जाइएगा। और जब सुबह दीपक ठंडा हो जाए तब दीपक को घर के अंदर नहीं लाना है, आपको बाहर ही बाहर दीपक का विसर्जन कर देना है। तो आप किसी बहते हुए जल में डाल दीजिए या मिट्टी में डाल दीजिए, तो वो मिट्टी है कूट के भी आप डाल देंगे तो धीरे धीरे उसी मिक्स हो जाएगा। तो विसर्जन करने से अच्छा है कि आप किसी वृक्ष के नीचे वगैरह कूट के डाल दें, मिट्टी है तो धीरे धीरे गल जाएगा। इस तरह से आपको विसर्जन करें। जो सिक्का है वो आप किसी को दान कर दीजिएगा, और जो भी आपने प्रसाद वगैरह चढ़ाया है, पूजन वगैरह की, वो सब का विसर्जन कर दीजिएगा। कोई चीज़ घर में रखी नहीं जाती है। तो इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है छोटी दीपावली के दिन। इस दीपावली को यम के द्वार से बचाने वाली दीपावली कहा जाता है। तो आप लोग भी यम का दीपक जरूर जलाइएगा। धनतेरस के दिन भी जलाया जाता है, और छोटी दीपावली के दिन भी जलाया जाता है। जिस दिन आपके यहाँ जलाया जाता हो आप जला लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।